करह स्थान मुरैना जिले में पड़ता है। मुरैना जिला है ना, बड़ी पवित्र स्थली है। वहां अनंत श्री समलंकृत श्री पटियावारे बाबा सरकार बड़े सिद्ध पुरुष हुए। गुर्जर घर का शरीर था उनका, गुर्जर परिवार के बालक थे और कोई जन्मांतरीय संस्कार था, जन्म सिद्ध महापुरुष थे। घर छोड़ के यहाँ जंगल में आकर बैठ गए, राम राम जपने लगे। राम राम जपते जपते सिद्ध हो गए, भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष थे। भगवत प्राप्ति पहले हो गई, विरक्त भेष पीछे लिया, दीक्षा पीछे लिया, भगवत प्राप्ति पहले हो गई। ऐसे महात्मा थे। जिस पटिया पर बैठकर उन्होंने भजन किया, पत्थर का पटिया, वो पटिया सिद्ध हो गया। सांप काट जाए, बिच्छू काट जाए, पटिया धो के पिला दो ठीक। कुत्ता काट जाए, पटिया धो के पिला दो ठीक। भूत प्रेत की बाधा हो जाए, पटिया धो के पिला दो ठीक। आज भी महाराज जी चमत्कार है। जिस शिला पर बैठकर उन्होंने भजन किया, उस शिला का ये चमत्कार है। बड़े अद्भुत महापुरुष थे। तो अभी भी करह में जंगल है और उस समय तो घोर जंगल था, हिंसक जीव भी रहते थे। शेर, सिंह गुफा, नरसिंह गुफा भी है, वहां सिंह भी रहता था। हिंसक जीव खूब रहते थे। तो उस जमाने की बात है, पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, तब बाबा सरकार विराजमान थे, पटियावारे बाबा सरकार हैं, नहीं पधार गए थे। क्योंकि बाबा को तो शायद 50 वर्ष से ऊपर हो गया होगा। कितना? 54 वर्ष हो गया बाबा को भगवत धाम पधारे। तो लगभग ये 50 वर्ष पुरानी घटना होगी, ऐसा समझो। मामा जी के जीवन की 50 वर्ष पुरानी घटना होगी। यातायात के साधन नहीं थे, रोड सड़क नहीं था। तो करह से चले तो वहां एक नूराबाद है, नूराबाद तपसी जी का स्थान है, मंदिर है। तो करह से नूराबाद तक आना पड़ता था। नूराबाद से रोड मिल जाता था, फिर वाहन मिलता था। तो मामा जी के वाणी से सुनी हुई बात सुना रहे हैं आपको कि उसमें महंत श्री हरिदास जी भी थे और कुछ संत भी थे। तो वहां से पैदल पैदल करह से चले, जंगल में भटक गए, छोटे छोटे रास्तों में। और चले तो इस हिसाब से थे कि नूराबाद समय से पहुंच जाएंगे, अंधेरा होने के पहले पहुंच जाएंगे। और रात हो गई, महाराज नूराबाद नहीं पहुंच पाए, जंगल में भटक गए। बड़े परेशान हुए, अब क्या होगा। तो एक लालटेन लेकर के एक किसान मिला, लालटेन उसके हाथ में थी। वो समझ गया कि महात्मा लोग भटक गए हैं। बोले, महात्मा बाबाओ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है आप लोगों को, कहाँ जाना महात्मा हो। तो उन्होंने कहा कि हम लोग नूराबाद जाना चाह रहे। नूराबाद का रास्ता नहीं है, आप तो छूराबाद के रास्ते पर आ गए। क्या कहा? नूराबाद का रास्ता नहीं है, छूराबाद का रास्ता है। आप ऐसे बीहड़ में आ गए हो कि यहाँ चोर डकैत रहते हैं, ये आपका लोटा लंगोटा भी सब छीन लेंगे, दंड कमंडल सब छीन लेंगे, ऐसी जगह आ गए हो। अब क्या बोले, नूराबाद तो बहुत दूर रह गया, नूराबाद यहाँ कहाँ है, अब क्या करें, रात हो गई। बोले कोई बात नहीं, मेरे हाथ में लालटेन है, आप मेरे पीछे पीछे चलो। आप मुख्य रास्ता छोड़ चुके हैं। महाराज उन्हीं रास्तों से वो लेकर के मुख्य रास्ते पर उसने पहुंचा दिया। और बोले आप फिर भटक सकते हो, हम आगे आगे, आप लोग पीछे पीछे चलो। तो नूराबाद तक वो पहुंच ले गया किसान। और जैसे लाइट तपसी जी के स्थान की लाइट तो थी नहीं, दीपक जल रहे थे, तो दीपक का प्रकाश दिखाई पड़ा। तो पता चला कि यहाँ गांव है। बोले देखो वो है नूराबाद, जहाँ प्रकाश हो रहा है, दीपक टिमटिमा रहा है, आप चले जाओ वहां।
और अब रात को कोई साधन नहीं मिलेगा, रात को वहीं विश्राम करना, दूसरे दिन कल आपको जहां जाना वहां जाना। और वो हमको दिखा के रास्ता चला गया। तो मामा जी कहते इतने दिन तक पढ़े और कथा कहे पर भवाटवी का रहस्य समझ में नहीं आया। उस एक किसान ने भवाटवी का रहस्य समझा दिया। वो किसान और कोई दूसरा नहीं है, वो जंगली संत सदगुरुदेव ही हैं, जिनके हाथ में ज्ञान रूपी लालटेन है। वो कहते तुम मेरे पीछे पीछे चलो, महाजनो येन पंथा। मनुष्य चलता है, साधक चलता है नूरावाद के लिए। नूर माने रूप, आवाज हो रहा है जहां, ये नूरावाद क्या है? मामा जी के शब्द। साधक का नूरावाद गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, साकेत धाम है, जहां श्री सीताराम जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी का रूप आवाज हो रहा है। यही नूरावाद है। नूरावाद के लिए चलता है, पर जब कोई संत का अनुगत्य नहीं मिलता है तो चलता है नूरावाद का लक्ष्य लेकर, पहुंच जाता है छूरावाद। ये चोर डकैत सब उसकी संपत्ति लूट लेते, साधन रूपी संपत्ति। और संत रूपी किसान, सदगुरु रूपी किसान लांटेन लेके जब ज्ञान की आते हैं, भक्ति की लांटेन लेके आते हैं, तो ठीक पहुंचा देते हैं कि देव बाबा ये है नूरावाद। कहते हमारे भवाटवी का रहस्य समझ में आ गया।